हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रियल नंबर्स का लेक्चर 2, जहां पर हम कवर कर रहे हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल फ्रॉम एग्जाम्पल 1 टू एग्जाम्पल 4। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1 देखें हम एनसीईआरटी का। कंसिडर द नंबर्स 4 to power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. क्या कहा गया है? 4 to the power n ends with the digit 0. ओके बच्चों, तो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। 4 to the power n या 6 to the power n के फॉर्म में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, चलिए अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास एक नंबर है 4 to the power n। n के बारे में कहा गया है, n की तारीफ में n इज अ नेचुरल नंबर, ये n की तारीफ में कहा गया है n इज अ नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू फॉर n, क्या n की ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है फॉर विच 4 to the power n एंड्स विद द डिजिट 0। n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है, नेचुरल नंबर में देखना है, क्या n अगर मैं 1 डालूँ, n अगर 2 डालूँ, n अगर 3 डालूँ, तो क्या 4 to the power n डिजिट 0 से एंड हो जाएगा, एंड्स विद डिजिट 0? क्या हो सकता है क्या? ये हमारा क्वेश्चन है, क्या 4 to the power n कभी डिजिट 0 से एंड हो सकता है क्या बच्चों? चलिए आइए देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम बात करें टू एंड एनी नंबर विद डिजिट 0, क्या चाहिए हमें? भाई कोई भी नंबर को हमको अगर डिजिट 0 से एंड करना है तो क्या लगता है उसके लिए? अगर हम यहाँ पे समझे तो एक नंबर लेता हूँ, एक नंबर लेते हैं 10। 10 एक ऐसा नंबर है जो डिजिट 0 से एंड हो रहा है ना। अब इसके देखिए फैक्टर्स क्या है बेटा। प्राइम फैक्टर देखे तो 2 into 5 है। ओके, प्राइम फैक्टर देखे 2 into 5 है। एक नंबर और लेता हूँ 20। 20 को कैसे लिख सकते हैं बेटा? 2 into 2 into 5। ओके, 20 भी डिजिट 0 से एंड होता है, उसके प्राइम फैक्टर देखें तो 2 into 2 into 5 है। तो बेसिकली डिजिट 0 से एंड होने के लिए बच्चों हमको क्या चाहिए? 2 into 5, 2 into 5 के फॉर्म में प्राइम फैक्टर चाहिए बच्चों, 2 into 5 के फॉर्म में प्राइम फैक्टर चाहिए। ये बात को ध्यान रखना, अगर कोई भी नंबर को डिजिट 0 से एंड होना है तो देयर इट्स प्राइम फैक्टर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 into 5। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर 2 into 5 है। 20 को ऐसा भी लिख सकते हैं, वो भी 0 से एंड हो रहा है, तो प्राइम फैक्टर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, तो अगर कोई नंबर को 0 से एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टर किस फॉर्म में होना चाहिए? इस फॉर्म में होना चाहिए बच्चों, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ओके, क्लियर है? तो मैं लिख सकता हूँ टू एंड एनी नंबर विद 0 इट्स प्राइम फैक्टर, ये पूरा लिखने का क्वेश्चन है बेटा, इट्स प्राइम फैक्टर शुड बी इन फॉर्म, कौन से फॉर्म में होते हैं? अभी हमने समझा है कौन से फॉर्म में होते हैं, 2 to the power m into 5 to the power n, इस फॉर्म में होना चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कौन सा नंबर है, 4 to the power n। भाई इसको ब्रेक करें। ओके, therefore 4 to the power n can be written as 2 into 2 to the power n। ओके, इस तरह से लिख सकते भाई। 4 के प्राइम फैक्टर देखे तो 2 ही रहेगा ना, 4 का प्राइम फैक्टर, तो 2 into 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या 2 into 5 आ रहा है क्या यहाँ पे? क्या 5 दिख रहा है क्या? आ सकता है क्या? नहीं सर, 4 तो 2 into 2 के फॉर्म में ही होगा। क्यों होगा? अच्छा, यहाँ 5 क्यों नहीं आ सकता बच्चों? क्योंकि हमने पढ़ा था बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक रहती है, मतलब जो प्राइम फैक्टर है वही रहेगा और कोई सा प्राइम फैक्टर यहाँ पे नहीं आ सकता है। ये हमने किससे पढ़ा था बेटा? हमारे जो इसका पहला लेक्चर है थ्योरेटिकल लेक्चर, उसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में पढ़ा था ये प्राइम फैक्टराइजेशन होती है यूनिक। यहाँ पर अगर 2 है, 4 का प्राइम फैक्टर 2 है, 4 को 2 into 2 से लिख सकते हो तो ऐसे ही लिख सकते हो, कोई और नया प्राइम फैक्टर नहीं आ सकता है। तो अब वो थ्योरम को यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। ओके,
हमको पता है कि डिजिट जीरो से एंड करने के लिए 2 × 5 के फॉर्म में चाहिए हमें तो प्राइम फैक्टर, लेकिन ये तो 2 × 2 का फॉर्म है। ओके, 4n को तो हम ये लिख सकते हैं 2 × 2। ओके, और हम बोल सकते हैं यहाँ पे दैट बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic prime factorization is unique। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यूनिक। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसी है? यूनिक है। इसका मतलब 4 के पास कभी भी 5 नहीं आ सकता है। 4 का कभी भी 5 प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता है। 4 का तो 2 × 2 है तो 2 × 2 ही रहेगा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है। ओके, तो हमने बोला कि टू एंड एनी नंबर विद डिजिट 0 इट्स प्राइम फैक्टर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 × 5, बट 4n can be represented in the form of 2 × 2n by fundamental theorem of arithmetic prime factorization is unique। प्राइम फैक्टराइजेशन तो यूनिक है, तो फिर इसका मतलब है 4n तो कभी भी डिजिट जीरो से एंड होना ही नहीं है, क्योंकि डिजिट जीरो से एंड होने के लिए 2 × 5 चाहिए और 5 यहाँ आ ही नहीं सकता। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक प्राइम फैक्टराइजेशन तो यूनिक है, तो कभी भी यहाँ पे 5 एज अ प्राइम फैक्टर 4 का नहीं आ सकता है। तो यहाँ लिख देते हैं बच्चों हम। ओके, तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक, देयरफॉर 4n कैन नेवर एंड with digit 0। ओके, कभी भी एंड नहीं हो सकती है डिजिट 0 से। समझ गए आप? बहुत कंसेप्चुअल है। मैं डिजिट 0 से एंड होने के लिए 2 × 5 क्या चाहिए? डिजिट 0 से एंड होने के लिए 2 × 5 का फॉर्म चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे हमने देखा 4 को एक्सप्लोर कराते हैं तो 2 × 2 का फॉर्म है। यहाँ तो 5 आ ही नहीं रहा है, 5 नहीं आ रहा है, तो मतलब 5 तो आ भी नहीं सकता, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ने कहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन तो यूनिक होती है, तो इसलिए कभी भी वो एंड नहीं हो सकता है डिजिट 0 से। समझ में आया आपको? तो ये क्वेश्चन कभी भी आपका एग्जाम में, तो आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज़ करते हुए ही सॉल्व करना है। ओके, हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना। जैसे कोई बच्चा हिट एंड ट्रायल लगा लेता है कि n1 ले लिया तो 4 की पावर 1 हो गया 4, n2 ले लिया 4 की पावर 2 16, n3 ले लिया ओके 4 की पावर 3 हो गई यहाँ पे। तो अब आप देखिए कहीं पे भी डिजिट 0 से एंड नहीं हो रहा है, तो ऐसे हिट एंड ट्रायल नहीं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा। तो आपको इस तरह से स्टेटमेंट लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ओके, चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है हमें, तो चालू करते हैं। सबसे पहले 6 को देखें हम बच्चों। 2 3 = 3 1 = तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 3 और दोनों की पावर 1 बच्चा। 20 को फैक्टराइज करें 2 10 2 5 = 5 1 = 20 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1 ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब याद करो हमने क्या पढ़ा था, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते थे। अगर आपको याद होगा, एचसीएफ की बात करते थे तो कॉमन फैक्टर स्मॉलेस्ट पावर एचसीएफ, थ्योरी वाला लेक्चर पढ़ा था ना इसके पहले, कॉमन फैक्टर स्मॉलेस्ट पावर। और एलसीएम के बारे में क्या पढ़ा था? ऑल द फैक्टर हाईएस्ट पावर। एलसीएम ऑल द फैक्टर हाईएस्ट पावर, तो उसी को यूज करते हैं। ओके, तो बच्चों अगर हम बात करें एचसीएफ की, कॉमन फैक्टर 2 3 2 5, कॉमन क्या है? यहाँ पे 2 है 3 है 2 है 5 है, दोनों के पास 2 है, तो कॉमन प्राइम फैक्टर दोनों का 2 हो गया। एचसीएफ में पावर क्या बोला था? स्मॉलेस्ट पावर। एचसीएफ ने क्या कहा था? स्मॉलेस्ट पावर। तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या दिख रही है बच्चों आपको? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो स्मॉलेस्ट पावर 1 दिख रही है। तो बच्चों ये हो गया एचसीएफ। एलसीएम की बात करें बच्चों, एलसीएम में कहा गया था ऑल द प्राइम फैक्टर्स, सारे प्राइम फैक्टर्स 2 3 2 5। कौन कौन से प्राइम फैक्टर है? एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है। ये 3 प्राइम फैक्टर का यूज करा गया यहाँ पे, तो तीनों प्राइम फैक्टर लिख दिए, ऑल द प्राइम फैक्टर्स। पावर कैसी होनी चाहिए एलसीएम में? हाईएस्ट पावर लेने को आया था, हाईएस्ट। 2 की हाईएस्ट पावर देखा तो 1 है 2 है,
हाईएस्ट में 2 ले लो। 3 की हाईएस्ट पावर 3 तो अकेला ही है 1, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है। तो एलसीएम देखिए बच्चों कितना आ रहा है, 4 इंटू 5 3 ज़ा 15, तो ये आ जाएगा आपका 6060। तो बच्चों ये आपका एलसीएम आ गया 60। आई होप क्लियर है आपको, बहुत सिंपल है। हमने थ्योरी में जो पढ़े थे स्टेटमेंट वो यूज़ कर दिए। एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर स्मॉलेस्ट पावर, एलसीएम के लिए ऑल द फैक्टर हाईएस्ट पावर, बस ये हमारा आंसर आ गया। ओके आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 3 पे, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। पहले एचसीएफ निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 96 एंड 404, ओके तो चलिए देखते हैं। 96 की अगर बात करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 4 ज़ा 8, ओके, एंड 16 2 8 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा एंड फाइनल वी गेट 3 1 ज़ा। 96 का काम हुआ तमाम। 404 को करें, 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा। अब बच्चों आ गया 101। 101 बच्चों प्राइम नंबर है, तो इसको 101 101 से ही जाएगा। 101 1 ज़ा 101। तो यहाँ 96 को कैसे लिखा बच्चों हमने, अगर हम वहाँ पे देखें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, ओके, इंटू 3 की पावर 1, करेक्ट। एंड 404 को कैसे लिखेंगे बच्चों, 2 की पावर 2 इंटू 101 की पावर 1। क्लियर है, प्राइम फैक्टराइजेशन सभी को आता है, बचपन से करते आ रहे हैं। अब एचसीएफ एलसीएम निकालना, सबसे पहले बोला है फाइंड द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बच्चों एचसीएफ निकालने के लिए हमको पता है क्या करते हैं हम लोग लेते हैं बच्चों कॉमन फैक्टर। भाई कॉमन प्राइम क्या है, 2 और 3 प्राइम नंबर है 96 के पास, 404 के पास 2 और 101 है, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 2, तो दोनों का कॉमन हमने प्राइम फैक्टर ले लिया 2। अब पावर कैसी होनी चाहिए एचसीएफ के लिए, पावर कैसी होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट पावर। तो यहाँ 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 2 है, स्मॉलेस्ट 2 है, तो 2 की पावर 2 तो 4 आ गया बच्चों, एचसीएफ आ गया हमारा 4। क्लियर है। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालने को कहा है। एलसीएम निकालने को कहा है तो वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, रिलेशन है ना हमारे पास। तो भाई हमने तो रिलेशन पढ़ा है ना, फेमस रिलेशन, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ए इंटू बी। ओके तो इससे निकालते चलो। एचसीएफ 4 है, एलसीएम निकालना है, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट, तो एक नंबर है हमारे पास 96 बच्चा, एक नंबर है हमारे पास 404। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 96 इंटू 404 अपॉन में 4। ओके क्लियर है, एलसीएम इससे निकाल सकते हैं। इसको फर्दर हम सॉल्व करें, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 ज़ा एंड वी हैव 4 1 ज़ा एंड 0 एंड 4 1 ज़ा, तो 96 इंटू 101, ओके ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। 96 का मल्टीप्लाई अगर हम 100 में करते हैं 9600 में, फिर एक 96 और ऐड करें, ओके तो ये आ जाएगा बच्चों 9696, ये आपका एलसीएम आ गया 9696। ओके तो बेसिकली इट्स 9696। तो हमने ये रिलेशन भी यूज़ करना सीख लिया कि कैसे रिलेशन यूज़ करके निकाल सकते हो। बाकी आप यहाँ पे भी निकाल सकते थे। एलसीएम आपको पता है ना, एलसीएम में ऑल द फैक्टर्स, ओके सारे प्राइम फैक्टर रहते हैं, ऑल द फैक्टर हाईएस्ट पावर, तो उससे भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। बट हमने ये रिलेशन यूज़ करना भी देख लिया, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 डन है, फिनिश हो गया। आगे बढ़े नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके 3 नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, तो चलिए प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 6 की बात करें बच्चों, वी हैव 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3। 72 की बात करें, 2 3 ज़ा 6 12 2 6 ज़ा 12 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 18 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। दैन वी हैव 120, इसको फैक्टराइज करा जाए, फैक्टराइजेशन ऑफ 120, 2 6 ज़ा 12 2 30 2 15 3 5 5 1 ज़ा 5। अब तीनों नंबर को हम यहाँ पे लिख देते हैं
प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में 120 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 72 को हम बचा लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ओके, और 6 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। अच्छा, अब क्या पूछ रहे हैं, निकाल दे क्या? HCF पूछ रहा है और LCM पूछ रहा है, निकाल देते। HCF कॉमन फैक्टर स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर देखे, कॉमन प्राइम फैक्टर 2 2 2 तीनों के पास है, 3 3 3 तीनों के पास है, तो 2 और 3 ये दोनों कॉमन प्राइम फैक्टर है। पावर कैसी चाहिए? HCF में छोटी पावर बोला है, स्मॉलेस्ट, तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे दिख रही है हमें 1, 3 की स्मॉलेस्ट पावर भी हमें दिख रही है 1, तो HCF आ गया 2 इंटू 3 और HCF आ गया 6। तो बच्चा HCF 6 आ गया है। LCM की बात करें, LCM की अगर बात करें तो ऑल द फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स लेने का है, ऑल द फैक्टर्स सारे 2 है 3 है 5 है, सभी प्राइम फैक्टर ले लिए, 2 है 3 है 5 है। भाई मार्केट में 3 प्राइम फैक्टर चल रहे हैं, 2 3 और 5, तो तीनों ले लिए हैं। और इनकी पावर कैसे होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, 5 की हाईएस्ट पावर है 1। तो बच्चों ये LCM कितना आया देखो इसको, ये हो जाएगा हमारा 2 का क्यूब 8, 3 स्क्वायर 9 इंटू 5, तो बच्चा ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू 9 5 45। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर हम देखें 450 में 90 माइनस करें तो ये हो जाएगा बच्चों 360। ओके, LCM आ गया 360। ओके, तो दिस इज LCM 360 एंड दिस इज HCF 6, और ये क्वेश्चन होता है हमारा खत्म। तो आई होप आप HCF LCM में तो एक्सपर्ट बन गए होंगे। ओके, आगे आपको इनके वर्ड प्रॉब्लम्स भी दिखेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, तो आई थिंक हम 1 से लेके 4 तक के सॉल्व्ड एग्जाम्पल हम कवर करना चाह रहे थे और वो हमने कवर कर लिए बच्चों। ओके, तो ये था हमारा सॉल्व्ड एग्जाम्पल का लेक्चर बच्चे। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है बच्चों कि जो हमारे नीट के बच्चे, नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11 12th के बच्चे, उसके लिए डेफिनेट सक्सेस क्लासेस लाए एक नीट का प्रोग्राम जिसका नाम है ऑनलाइन फोकस प्लस प्रोग्राम बच्चों। तो इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो लिमिटेड बैच साइजेज है बच्चों, और यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस लगेगी, आपकी डाउट सेशंस रहेंगे, साथ में यहाँ पे जो ऑफलाइन बच्चों के लिए जो कंटेंट रहता है वही कंटेंट, वही स्टडी मटेरियल आप तक भी पहुँचाया जाएगा बच्चों। और साथ में आप डायरेक्ट चैट विद फैकल्टी भी कर सकते हो, 1-to-1 डाउट डिस्कशन हो सकता है, कंसेप्ट डिस्कस कर सकते हो बच्चों। ओके, और टेस्ट इवेल्युएशन अकॉर्डिंग टू नीट पैटर्न रहेगा बच्चे। तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बैच हम यहाँ लेके आ रहे हैं नीट के बच्चों के लिए। तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं बच्चे वो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप ये इन्फॉर्मेशन फ्लोट करिए कि नीट का तैयारी डेफिनेट सक्सेस क्लासेस जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से भी करवा रहा है, ऑनलाइन फोकस प्लस प्रोग्राम के थ्रू। और इसकी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, नंबर्स गिवन है और लिंक है इन डिस्क्रिप्शन। ओके बच्चा, तो आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। ये था हमारा लेक्चर 2 ऑन रियल नंबर, जहाँ पे हमने सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स देखे हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए बच्चों। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।